दोस्तों, आजकल बड़े-बड़े ब्रांड्स और बुटीक स्टाइल लॉन सूट्स में रेशम डोरी के साथ नेक डिजाइनिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। खास तौर पर समर लॉन कलेक्शंस में इस तरह के नेक्स बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सादा सूट को भी एक ब्रांडेड और एलिगेंट लुक दे देते हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और गर्मियों की लॉन के लिए परफेक्ट न्यू नेक डिजाइन लेकर आया हूँ। इस डिजाइन में हमने इस्तेमाल की है डबल कलर की रेशम डोरी, जो इस नेक को एक बहुत ही नीट एंड क्लीन बुटीक स्टाइल फिनिश दे रही है। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ये पूरा नेक डिजाइन स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसान जबान और प्रोफेशनल तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखें, इस नेक डिजाइन के लिए मैंने जो बुकरम लिया है, इसकी चौड़ाई 11.5 इंच है और लंबाई 9 इंच है। अब सबसे पहले हमने इस बुकरम को सेंटर से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद ऊपर की साइड से आधा इंच छोड़कर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। अब इस नेक की चौड़ाई हमने 7 इंच रखनी है। 7 इंच का हाफ बनता है 3.5 इंच, तो यहाँ 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। अब नेक की गहराई का निशान ऊपर वाली लाइन से 4 इंच नीचे की तरफ लगाएंगे। इसके बाद स्केल की मदद से इस तरह एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर 3.5 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे। अब ऊपर वाला नेक चौड़ाई का निशान और नीचे वाला निशान आपस में मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें, ये एक बॉक्स शक्ल बन गई है। अब इसके अंदर राउंड शेप नेक का निशान लगाना इजी रहेगा। दोस्तों, ये बॉक्स शक्ल मैंने सिर्फ बिगनर्स के लिए बनाई है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ये निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही राउंड नेक का निशान लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हम अलग से बुकरम का एक छोटा सा पीस लेंगे और इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह इंच टेप रखकर 2.25 इंच पर दोनों साइड्स पर निशान लगा लेंगे। फिर इन दोनों निशानों के सेंटर में आधा इंच पर एक और निशान लगा लेंगे। अब इसे सेंटर से फोल्ड करके इन साइड्स वाले निशानों को आपस में मिलाते हुए एक खूबसूरत लीफ शेप बना लेते हैं। अब इसी शेप के ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, लीफ शेप में हमारा ये पैटर्न तैयार हो चुका है। अब हमने इस साइज से छोटा एक और पैटर्न तैयार करना है। इसकी टोटल लंबाई 1.5 इंच रखी जाएगी, इसलिए यहाँ 0.25 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और इसकी चौड़ाई 1 इंच से भी थोड़ी कम रखेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह लीफ शेप मार्क करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, हमारे दोनों पैटर्न्स तैयार हो चुके हैं। अब हम अलग से एक कार्डबोर्ड लेंगे और इन दोनों पैटर्न्स को इसके ऊपर प्रेस की मदद से अच्छी तरह चिपका लेंगे। ये देखें दोस्तों, मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर पैटर्न्स अच्छी तरह फिक्स कर लिए। अब इन पैटर्न्स के साथ साथ हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे, ताकि ये मजबूत पैटर्न तैयार हो जाए और दोबारा इस्तेमाल में भी आ सके। अब हमने इस राउंड शेप नेक में 1.5 इंच के फासले पर 3 निशान लगा लेने। अब इन दोनों पैटर्न्स की नोक को हल्का सा यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखें, अब बड़ा वाला पैटर्न हम यहाँ हाफ रखते हुए सेट करेंगे और इसके साथ इसी शेप में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ छोटा वाला पैटर्न यूज होगा और इसके साथ भी बिल्कुल सेम शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब अगली साइड पर दोबारा बड़ा वाला पैटर्न इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है कि दोनों पैटर्न्स के दरमियान जो गैप है वो हर जगह एक जैसा होना चाहिए। ये देखें, यहाँ 1 इंच गैप आ रहा है, तो आगे भी हमने सेम 1 इंच का गैप रखना है। अब इसी तरह छोटे वाले पैटर्न की भी मार्किंग मुकम्मल कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, पैटर्न की मुकम्मल मार्किंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ अंदाजे से हल्की कर्व शेप में लाइंस मार्क कर लेनी है। अब हमने नेक की बाहर वाली साइड पर तकरीबन 0.25 इंच गैप देते हुए इस तरह एक आउटलाइन बना लेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक की वीडियो आपको फायदेमंद लग रही है और आप इससे कुछ नया सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप कटिंग, स्टिचिंग, नेक डिजाइन्स और नए बुटीक स्टाइल आइडियाज सीखना चाहते हैं, तो जीएस टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई फैशन और टेलरिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस नेक की फाइनल कटिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी आउटलाइन के ऊपर इसकी कटिंग होगी और फिर अंदर वाली साइड से भी हम इसकी कटिंग मुकम्मल कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, कितना खूबसूरत नेक कटिंग हुआ है। ये नेक के अंदर वाला हिस्सा है और अगर दोबारा हमें सेम यही नेक तैयार करना हो, तो ये हमारे लिए रेडीमेड पैटर्न के तौर पर काम आएगा। इसलिए इसे हम सेव कर लेंगे और ये नेक कमीज के ऊपर लगने के बाद बहुत खूबसूरत और ब्रांडेड लुक देगा। अब मैं आपको इसकी गहराई की पैमाइश भी दिखा देता हूँ। ये देखें, स्टिचिंग के बाद ये नेक तकरीबन 7.25 इंच तैयार आएगा। अब हम इसे कमीज के कपड़े पर चिपकाएंगे। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह फिक्स और प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, हमने बुकरम वाला नेक कपड़े के ऊपर अच्छी तरह फिक्स कर लिया है। अब हम इसे कमीज के फ्रंट पर सेट करके इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे।
सबसे पहले यहाँ सेंटर वाली सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह होल्ड कर लेते हैं। इसके बाद हमने बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ बहुत एहतियात से सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं ये स्टिचिंग मुकम्मल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, बुकरम के साथ-साथ हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसकी अंदर वाली कटिंग करनी है। सबसे पहले ये राउंड शेप कटिंग करेंगे। अब इन तमाम होल्स के सेंटर में इस तरह कट लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह सिलाई की जड़ तक छोटे-छोटे कट्स लगाएंगे, ताकि पलटने के बाद नेक बिल्कुल स्मूथ और नीट आए। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं मुकम्मल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने नेक को पलटकर प्रेस की मदद से अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब इसकी फिनिशिंग देखिए, बहुत खूबसूरत और प्रोफेशनल लग रही है। अब हम इसके ऊपर ये वाली रेशम डोरी स्टिच करेंगे। दोस्तों, ये डोरी मैंने खुद 2 कलर के रेशम के साथ तैयार की है और आप भी इसे बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। अगर आपसे इस डोरी की मेकिंग नहीं आती और आप लोग इस डोरी की मेकिंग सीखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं इस पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। डोरी को हम इस खास धागे के साथ स्टिच करेंगे, जिसका फ़ायदा ये है कि ऊपर वाली स्टिचिंग बिल्कुल भी शो नहीं होगी और नेक की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा क्लीन और ब्रांडेड आएगी। अब हम डोरी को नेक के बिल्कुल किनारे पर बहुत एहतियात से स्टिच करना शुरू करेंगे। ये देखें दोस्तों, इस कॉर्नर तक हम डोरी स्टिच कर चुके हैं। अब यहाँ से हम दूसरा कॉर्नर शुरू करेंगे और बीच में सिर्फ इतना ही गैप रखेंगे जितना हमने बुकरम की कटिंग के दौरान रखा था। अब किनारे के साथ साथ हम डोरी को इस तरह घुमाते जाएंगे और जहाँ ये नोक आएगी वहाँ हम मशीन रोककर डोरी को खूबसूरती से टान देंगे। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखें कि मशीन की नीडल डोरी के अंदर होनी चाहिए, ताकि टर्न बहुत नीट आए। अब इसी तरह राउंड शेप में किनारे पर डोरी लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पहली डोरी के ऊपर से स्टिच करते हुए हम दूसरी साइड की तरफ जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह किनारे के साथ साथ डोरी स्टिच करते हुए हम नेक के सेंटर तक आ जाएंगे। ये देखें दोस्तों, डोरी नेक के सेंटर तक लग चुकी है। अब यहाँ से हम तकरीबन 18 से 20 इंच डोरी एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अब हम एक अलग डोरी लेकर यहाँ से दोबारा इसी तरह स्टिच शुरू करेंगे और फिर पहले वाले तरीके से पूरे नेक में डोरी मुकम्मल स्टिच कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, पूरे नेक में डोरी खूबसूरती से स्टिच हो चुकी है। अब ऊपर वाली एक्स्ट्रा डोरी को हम दोनों साइड से कट कर लेते हैं। ये आधा इंच बाद में शोल्डर स्टिचिंग के अंदर चला जाएगा। अब हल्की सी प्रेस के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, प्रेस के बाद इस नेक का फाइनल लुक कितना नीट एंड क्लीन आ रहा है और पहनने के बाद ये नेक मजीद खूबसूरत और ब्रांडेड लगेगा। डोरी के दोनों सिरों पर मैंने कपड़े के खूबसूरत टसल्स यानी लटकन तैयार किए हैं। आप चाहें तो रेशम के धागे के साथ भी मजीद हैवी और स्टाइलिश टसल्स बना सकते हैं, जो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो या इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार जीएस टेलर चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई कटिंग, स्टिचिंग और नेक डिज़ाइन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कटिंग और नई टेक्निक के साथ। अल्लाह हाफिज़।